आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं तत्व के बारे में कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इन विभिन्न तत्वों के क्या क्या गुण होते हैं और कौन कौन से तत्व हमें याद करने चाहिए, ताकि ये जो क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में जरूर ये पूछे जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो चलिए एक शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम सीखते हैं तत्वों के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये तत्व होते क्या है। जैसे ध्यान से सुनिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं ना जिसको आप तोड़ के, मरोड़ के, जोड़ के उस तत्व की अवस्था को आप नहीं बदल सकते हैं। मतलब यदि आपके पास यदि लोहा है, उस लोहा को 20 से काट दीजिए फिर भी वो लोहा ही कहलाएगा। उसके 100 टुकड़े कर दीजिए, जो 100वां टुकड़ा होगा वो भी लोहा कहलाएगा। उसका एक छोटा सा भाग ले लीजिए, वो भी लोहा कहलाएगा। उस लोहा में कोई और तत्व जोड़ दीजिए फिर भी वो लोहा कहलाएगा। इसका मतलब एक ही प्रकार के कणों से जो पदार्थ निर्माण होता है वो हमारा कहलाता है तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को यानी सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। अभी तक हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में टोटल तत्वों की संख्या 118 है, जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में बनाई गई है। ठीक है, अब ये बोलोगे भैया कि तत्व आया कहां से है, पहले इसके बारे में सीखिए। देखिए बहुत समय पहले एक सभ्यता चली, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता आई, तो उसके बाद एक वैदिक सभ्यता आई। उस वैदिक सभ्यता के लोग में सबसे पहले उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने सबसे पहले तांबा की खोज की थी। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? तो आपका आंसर होना चाहिए तांबा। ठीक है, यदि आपसे मैं पूछूं कि मानव द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है लोहा। तो ये दो बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहला चीज लिखिए मेरे भाई कि मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला तत्व, ऐसे लिखिए। ठीक है, मानव द्वारा खोजा गया ठीक है फर्स्ट तत्व, ऐसे लिखिए पहला तत्व। तो कौन सा है मेरे भाई? तांबा है। मानव ने सबसे पहला यदि कोई तत्व खोजा है तो वो है तांबा की खोज किया है। किसने किया है मेरे भाई? मानव ने खोज किया है तांबा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉपर। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉपर कहते हैं। ठीक है, मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला तत्व, मैं मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई मानव प्रयोग करता है, प्रयोग की बात कर रहा हूं, तो वो है लोहा। तो मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला तत्व, ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई? तो वो हमारा है लोहा। ठीक है, वो हमारा क्या है? लोहा। इसको हम कहते हैं आयरन। ठीक है, रसायन विज्ञान में इसे कहते हैं Fe। फेरम के लैटिन शब्द से लिया गया है Fe। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो देखिए चित्र दिख रहा है, बिल्डिंग में मेरे भाई प्रयोग किया जाता है लोहा। आपकी स्कूटर और साइकिल में प्रयोग किया जाता है लोहा। आपकी कोई भी मशीन होती है वहां पे लोहा का प्रयोग किया जाता है। आपके आसपास कई जगह लोहा का उपयोग किया जाता है। तो लोहा मेरे भाई सर्वाधिक मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले तत्व है या धातु है, दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, तत्व के मेरे भाई कुछ एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। जैसे देखिए लोहा, ठीक है, सबसे सस्ता होता है और सबसे मजबूत होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिएगा मेरे भाई सोना। सोना को हम लोग रसायन विज्ञान में Au से दर्शाते हैं, और हमसे कहते हैं। ठीक है, सोना जिसे इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं। सबसे ज्यादा पीटने की क्षमता सोना की होती है। सोना का आप सबसे पतला तार बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता का गुण सोना में होता है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा मेरे भाई चांदी। ठीक है, रसायन विज्ञान में इसे Ag से प्रदर्शित करते हैं, सिल्वर। ठीक है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक मेरे भाई चांदी होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई केरोसिन के मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर हम किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये भी बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। तो सोडियम एक भी प्रकार का क्या है मेरे भाई? तत्व है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? तत्व है। ठीक है, जैसे देखिए विद्युत जो हमारे घर में बिजली आती है वो परमाणु भट्टी से उत्पन्न होकर आती है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो यूरेनियम, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, अच्छा तत्व है यूरेनियम। ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम। ठीक है, कार्बन लिख लीजिए। कार्बन लिख लीजिए मेरे भाई, जो हमारा हीरा बनता है किससे बनता है? कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन भी हमारे किससे बनती है? कार्बन से बनती है। और यहाँ पे लिख लीजिए इत्यादि, बहुत सारे तत्व है, 118 तत्व है। ठीक है, देखिए अब आइए मेरे भाई सीखिए कि तत्वों की परिभाषा क्या होती है। अब आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, ऐसा पदार्थ, ठीक है,
ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण समान हो, ठीक है, कोई भी एक टुकड़ा यदि उसका ले लेंगे तो वो वही गुण होगा जो उस तत्व का गुण होगा, ठीक है। लोहा का एक 100वां टुकड़ा भी ले लेंगे तो वही गुण दर्शाएगा जो लोहा का गुण होगा। अर्थात एक ही प्रकार के कणों से, ठीक है, अर्थात एक ही प्रकार के कणों के समूह से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, तत्व कहलाते हैं। और तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो परमाणु कहलाएगा। बाल की मोटाई का 10,000वां भाग मेरे भाई ये परमाणु होता है, ठीक है। अगर ये मेरे भाई लोहा है, ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, अगर ये लोहा है, इसके एक भाग को यदि हम निकाल देंगे जो सबसे छोटा भाग होगा, इसी को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। ये परमाणु इतना छोटा होता है कि हमारे जो मानव शरीर के बाल के मोटाई का 10,000वां भाग मेरे भाई ये परमाणु होता है। तो किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो मेरे भाई परमाणु कहलाता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इतनी सी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। अगला देखिए मेरे भाई, तत्व के सूक्ष्मतम कण को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये वाली लाइन मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है। जो हमारे मोसलेन साहब थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जिसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, उसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो 118वां तत्व है उसे क्या कहते हैं, अनुसेप्टियम है, ठीक है। 118वां तत्व कौन सा है, अनुसेप्टियम है। अब 118 तत्व में कुछ प्रकृति में पाए गए, कुछ मानव ने बनाए गए, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, हमारे आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व। तो ये जो 118 तत्व है ना, इनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए गए हैं, इस प्राकृतिक चीज दुनिया देख रहे हैं ना, वहां पे पाए गए हैं, ठीक है। तो 94 तत्व कितने हैं, प्राकृतिक में पाए गए हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बच गए तत्व, ठीक है, 94 में यदि मेरे भाई 118 में से 94 घटाओगे तो यहां पे टोटल बच जाएंगे 24 तत्व। और ये जो 24 तत्व है ये मानव द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में। तो ऐसे लिखिएगा मेरे भाई, मानव द्वारा संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, इतनी सी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ढेर सारी चीजों को यहाँ पे सीखा है कि मानव ने सबसे पहला तत्व कौन सा खोजा, तांबा। सर्वाधिक प्रयोग किया जाना तत्व कौन सा है, लोहा है, ठीक है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर कौन बनता है, हमारा तत्व बनता है। तत्व के समूह को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। 94 कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। 24 कहाँ पाए जाते हैं, मानव ने बनाया है, ठीक है। तो ये 24 मानव ने बनाया है। 118वां तत्व, हाँ ये भी लिख लीजिए मेरे भाई कि जो 118वां तत्व है, सबसे अंतिम तत्व कौन सा है मेरे भाई, ओगैनोसोन, ओगैनोसोन, ओजी 118, 294 परमाणु भार इसका है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि 118 क्या है, 294 क्या है, ओजी क्या है, ये मैं आपको लिखना आपको सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। बस आप लोग इतना मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये मेरे भाई तत्व की कुछ बेसिक है। अब इसके बाद हम कंसेप्ट को सीखते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी पे कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ये हम लोग अब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए और आगे देखिए मेरे भाई क्या चीज है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी है, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी है जिसे हम अर्थ कहते हैं इंग्लिश में। इस पृथ्वी के परपटी पर, यानी इस पृथ्वी के पपड़ी पर, यानी कह सकते हैं इसके भूपर्पटी पर, इसको हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी पर। इस पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मैं भूपर्पटी की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इस पृथ्वी की सतह पर बात कर रहा हूं, जहां पे हम लोग खड़े हैं, जहां पे हम लोग बैठे हैं ना, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पे कौन कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मेरे भाई परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सा तत्व कितना मात्रा में पाया जाता है, ये पूछा जाता है कि भूपर्पटी पर तत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, भूपर्पटी पर, ठीक है, तत्वों का क्रम, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा यदि इस भूपर्पटी पे, यानी इस पर्पटी पे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेरे भाई पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद क्या पाया जाता है, उससे कम पाया जाता है सिलिकॉन, उससे कम क्या पाया जाता है मेरे भाई, सिलिकॉन। उससे कम क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या पाया जाता है मेरे भाई, एल्यूमिनियम के बाद पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या पाया जाता है मेरे भाई, लोहा। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, कैल्शियम।
क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है मेरे भाई, सोडियम। ठीक है, अब ये क्रम ऐसे मेरे भाई चलता हुआ जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरे भाई देखिए, सबसे पहले चीज ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन एक अधातु है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं। ये सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मेरे भाई जो हम लोग चिप का देखें ना, जो चिप लगी होती है मोबाइल में, कहीं भी मेरे भाई जो सिलिकॉन का यूज होता है, सिलिकॉन से हमारे चिप का निर्माण होता है। ठीक है, सिलिकॉन एक उपधातु है, तो सिलिकॉन क्या है मेरे भाई, उपधातु है। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या है मेरे भाई, एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है। लोहा भी क्या है मेरे भाई, धातु है। लोहा भी क्या है, धातु है। कैल्शियम में धातु है, सोडियम में एक धातु है। मैं धातु, अधातु, उपधातु आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंत में। बस मेरी बात आपसे ध्यान से देखिए, आपसे यदि कोई क्वेश्चन यदि किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आप इसका उत्तर दे सकोगे। ध्यान से सीखिए मेरे भाई। यदि मैं आपसे पूछूं, ये क्रम है, इस भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम लोहा, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली अधातु कौन सी है, ऑक्सीजन। इस भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली उपधातु कौन सी है, मेरा आंसर होगा सिलिकॉन। इस भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। इस भूपर्पटी पर पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी धातु कौन सी है, लोहा है। तो यहां से आप कई सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, जैसे भी पूछेगा क्रम हमारा यही होने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। ये मेरे भाई भूपर्पटी की बात किया हूं। दूसरी बात मेरे भाई, जैसे देखो ये आप, ये मान लो मैं हूं। ठीक है, ये कौन है, ये मैं हूं। ठीक है, ये कौन है, ये मैं हूं। अब इस मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, उसकी बात करता हूं। सबसे कम क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए मेरे भाई, लिखिए आप लोग, मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व, कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो मेरे भाई ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है मेरे भाई, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। फिर उससे कम क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डी में कौन सा होता है मेरे भाई, कैल्शियम होता है। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे आप लोग सीखिए, सीखिए मेरे भाई। ये ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन की बात नहीं करो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये आपको चारों के चारों जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, अधातु है। ठीक है, और मेरे भाई जो ये आपको कैल्शियम दिख रहा है ना, ये कैल्शियम क्या है, धातु है। ये कैल्शियम क्या है, धातु है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको तत्व पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो मैं यहां से आपको छोड़ दूंगा। और यकीन मानना मेरे भाई, जब ये क्लास पूरी खत्म होगी ना, तो आप लोग देखिएगा कि आपको तत्व के बारे में कितना नॉलेज आपके पास होता है और कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज अपने पास रखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा पाया जाता है, कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन। आपसे क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, कैल्शियम। ये सब मेरे भाई अधातु है। ठीक है, अधातु कुचालक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, ये रेडायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये अधातु कहलाते हैं। धातु मेरे भाई ठोस होती है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, इसको आप पीट सकते हो, इसको आप तार बना सकते हो। धातु का ये गुण होता है, धातु में चमक होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, ये बात आप मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली तत्व धातु कौन सी है, कैल्शियम। आपसे ये पूछ सकता है मेरे भाई एग्जाम में कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु या तत्व पाई जाती है, तो वो है मैग्नीज। मेरे भाई फिर से सुनिएगा, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, मैग्नीज। तो ये भी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिए, और मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मानव शरीर में, ऐसे आप लिख लीजिए, नोट बना के लिखिएगा। ठीक है, मानव शरीर में कम मात्रा में पाए जाने वाली धातु,
सबसे ज्यादा धातु पूछा जाता है, सबसे कम धातु पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। स्टार बना लेना मेरे भाई इसको कैल्शियम को, और इसको मिल लिख देना मैग्नीज। मैग्नीज सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, ये भू प्रपटी पे तत्वों का क्रम है और ये मानव का क्रम है, दोनों मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक मेरे भाई क्रिस्टल? तो बोलोगे हाँ भैया क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे कि तत्वों को हम किस तरीके से निकालते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, कैसे हम प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं, और कैसे हम मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, कैसे प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं, कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, कैसे परमाणु क्रमांक निकालते हैं, कैसे परमाणु भार निकालते हैं। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला हूं कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, तो इसका मतलब मैं आपको पूरा ही सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़े पसीने भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने आपको क्या सिखा रहे हैं कि रसायन विज्ञान में तत्वों को लिखने का सही तरीका, यानी हम किस तरीके से रसायन विज्ञान में अपने तत्वों को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सभी लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स है, ये एक्स हमारा कोई तत्व है, कोई भी तत्व हो सकता है। ठीक है, इस तत्व का कोई ना कोई परमाणु क्रमांक होगा, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तत्व का कोई ना कोई परमाणु क्रमांक होगा, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस तत्व का कोई ना कोई भार होगा, इसे हम भार को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए लिखिए, ये हमारा क्या है मेरे भाई? कोई तत्व है, तत्व यानी क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा ए क्या है? ए से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा तत्व का भार है, तत्व का भार है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? जेड क्या किसको कहते हैं? आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में उस तत्व का स्थान है, उस तत्व का स्थान ये जेड हमको बताता है, यानी इसको मेरे भाई हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। उस तत्व के परमाणु का क्या है? ये क्रमांक है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखिए एग्जांपल से, जैसे ध्यान से देखिए, हम लोग कार्बन को यदि लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? 6 कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो 6 हमारा क्या हो गया? 6 हमारा हो गया जेड, जेड यानी परमाणु क्रमांक हो गया। तो 6 हमारा परमाणु क्रमांक हो गया और 12 हमारा परमाणु भार है, और ये कार्बन हमारा क्या है? तत्व है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन 8, परमाणु भार 16, तो 8 क्या है? परमाणु क्रमांक है, 16 क्या है? परमाणु भार है, और ये O क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये हमारा तत्व है। तो बीच वाला हमारा तत्व होता है, ऊपर वाला मेरे भाई तत्व का भार होता है, और नीचे वाला मेरे भाई तत्व का क्रमांक होता है। तत्व के भार को हम लोग मेरे भाई ए से प्रदर्शित करते हैं, तत्व के क्रमांक को मेरे भाई हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेड ए, जेड ए, ए का मतलब हो गया भार, जेड का मतलब हो गया मेरे भाई क्रमांक। ठीक है, देखिए ऐसे भी समझ लेना मेरे भाई, ऊपर ए होता है, अंतिम में जेड होता है। सबसे ऊपर है तो ए होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अंतिम में जेड होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर भार होगा, जो सबसे ज्यादा भार होगा वो ऊपर होगा, जो सबसे कम होगा वो मेरे भाई नीचे होगा। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन 7, परमाणु भार कितना होता है? 14, तो 7 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, 14 इसका परमाणु भार हो गया। ठीक है, 92 यूरेनियम 235, 235 इत्यादि 118 तत्व इसी तरह आप लिख सकते हैं। देखिए, इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसे हमारा सेकंड मेथड है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 6 कार्बन 12, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 7 नाइट्रोजन 14, 92 यूरेनियम 235 इटीसी मतलब इत्यादि। तो इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है मेरे भाई आपसे, यदि कोई पूछ दे, ठीक है, देखिए सीखने को क्या मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको इसमें से कितने सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से आपको मेरे भाई, इसमें से पूछा जा सकता है परमाणु क्रमांक, इसी में से आपसे पूछा जा सकता है परमाणु क्रमांक, इसी में से आपको पूछा जा सकता है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक मतलब हम यहाँ पे जेड लिखेंगे, परमाणु भार का मतलब ए। ठीक है, इसी में से आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी में से आपसे पूछा जा सकता है प्रोटॉनों की संख्या, इसी में से आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये इतनी सारी चीजें मेरे भाई कहां से पूछा जा सकता है? सिर्फ एक तत्व से आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको ये निकालने का प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी तत्व का मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, परमाणु, तो ये कैसे निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे आप लोग मेरे भाई चार्ट बना लीजिए। ठीक है,
ऐसे आप लोग क्या करिए, चार्ट बना लीजिए। ये चार्ट आपको ना जब भी आप मेरे भाई देखोगे ना, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई, कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो सके। ठीक है, देखिए ये हमारे क्या है मेरे भाई, ये हमारे तत्व है। ठीक है, यदि मैं सबकी बात करूं तो इसमें, ठीक है, यहां पे आप लोग लिखिएगा, यहां पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक, इस तत्व का परमाणु भार, और इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, इस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और इस तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये मेरे भाई 1 2 3 4 5 चीज आप निकालना सीख जाइए, कैसे निकाला जाता है। देखिए, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। इस तत्व का परमाणु भार कितना है मेरे भाई, 12 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे भाई, जितना तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, Z बराबर E, मतलब उस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उस तत्व के जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 6। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो मेरे भाई ऐसे लिखेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये भी बात आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए A माइनस जेड करते हैं, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। 12 में से 6 को घटा दोगे, 12 में से 6 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। परमाणु भार कितना है, 16 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 16 में से 8 को घटा दो तो मेरे भाई न्यूट्रॉनों की संख्या में से 16 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या जाती है, यानी A माइनस जेड कह सकते हैं। A माइनस जेड, 16 में से 8 को घटा दो मेरे भाई, ये वाला माना जाएगा। आसानी करें मेरे भाई, फार्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, आज याद होगा कल भूल जाएगा, कंसेप्ट याद रहेगा आजीवन याद होगा आपको, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 7 नाइट्रोजन 14, परमाणु क्रमांक कितना है, 7, परमाणु भार कितना है, 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 में से 7 को घटा दोगे मेरे भाई कितना आएगा, 7। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसके परमाणु क्रमांक कितनी है, 11, परमाणु भार कितना है, 23 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 23 में से 11 को घटा दो मेरे भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 23 में से 11 को घटा दो तो मेरे भाई कितना आएगा, 12। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं, 12 जो मैं लिखा हूं दिख रहा है? ठीक है, देखिए, परमाणु क्रमांक कितना है, 1, परमाणु भार कितना है, 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या मेरे भाई 1। लेकिन जब न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकालने जाओगे मेरे भाई ना, तो परमाणु भार में से द्रव्यमान को घटाओगे, 1 में से 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे कह सकते हो मेरे भाई कि आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वो हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट बना के लिख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में, ठीक है, एकमात्र तत्व ऐसा है, एकमात्र तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। वो तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। वो कौन सा तत्व है मेरे भाई, हाइड्रोजन है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और देखिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, पहले हाँ इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क आपको देता हूं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये है कुछ आपको क्लास वर्क दिया हूं मेरे भाई, इसको करिएगा और एक दिल भेज दीजिएगा कि नहीं भैया आप जो समझा रहे हैं वो हमें बिल्कुल आ रहा है और जो हम समझना चाहते हैं वो बिल्कुल आज हम लोग समझ गए। ठीक है, एक्चुअली में मेरे भाई होता क्या है कि हम इन चीजों को सीखते नहीं है, यदि हम इन चीजों को सीख लेते हैं तो हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको चैप्टर्स जब पढ़ाऊंगा ना, अगर आप यहाँ तक आप देख के अगर गए हैं ना, तो आपको यकीन मानिए एक एक चैप्टर से आपको प्रेम हो जाएगा। मैं आपको पूरे कंटेंट से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को मायने रखते हुए पढ़ाऊंगा कि नहीं वास्तव में मेरे भाई इस तरीके से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से मेरे भाई आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना है, आपको मैग्नीशियम 1224 का ये सब आपको निकाल के दिखाना है, आपको ये निकाल के दिखाना है, आपको ये निकाल के दिखाना है, आपको ये निकाल के दिखाना है, Ag सिल्वर का, Au सोना का, 17 क्लोरीन का, 13 एल्युमिनियम का, 12 मैग्नीशियम का। तो मेरे भाई इनके सब आप इसको निकाल के हमको जरूर दिखाइएगा, ठीक है। आप मेरी बात को सुनिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 से 20 तक के तत्वों को लिखूंगा, सिर्फ 1 से 20 तक के तत्वों को, हमारे सिलेबस में 20 तक ही तत्व है। इसके परमाणु क्रमांक को, इसके नाम को और इसके परमाणु भार को एक्चुअल चीज लिखवा रहा हूं, कहीं भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते हुए रहिएगा। 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उस तत्व का नाम और उस तत्व के प्रतीक, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हम लिखने वाले हैं 1 से 20 तक के तत्वों को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिए जेड। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये हो गया हमारा जेड और ये हमारा हो गया मेरे भाई तत्व, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तत्व, ठीक है। और ये हमारा हो गया परमाणु भार, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से लिखिए, पहला नंबर पे हाइड्रोजन H, दूसरा नंबर पे हीलियम He, तीसरा नंबर पे लिथियम Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन 10, नियोन Ne। ये 10 हो गए। परमाणु भार अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखिए परमाणु भार का एक तरीका है, मैं आपको उसको लिखूं। यहां पे हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये 10 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा हो गया परमाणु क्रमांक, ये हमारा हो गया तत्व और ये हो गया परमाणु भार, ठीक है। आप लोग साथ में लिखते रहिएगा। देखिए 10 हो गए। 11 नंबर पे सोडियम, सोडियम Na। 12 नंबर पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम 13। एल्यूमिनियम Al 14, ठीक है। आर्गन 14, सिलिकॉन, सिलिकॉन Si उपधातु 15, फास्फोरस P, सल्फर रबड़ बनाया जाता है सल्फर से S, क्लोरीन जल को शुद्ध किया जाता है Cl, आर्गन अक्रिय गैस आर्गन Ar, पोटेशियम K, पानी में डुबो कर रखा जाता है पोटेशियम। 20, कैल्शियम 20, कैल्शियम Ca, ठीक है। परमाणु भार देखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये 20 तक आपको याद होना चाहिए। ये 20 तक मेरे भाई आपके परीक्षा, आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस में 20 तक होता है। ये आपको भरनाटा याद होना चाहिए। मैं जब तक तो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, तो मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लिथियम का हीलियम का परमाणु भार 4, ठीक है। दूना होता है, दूना के पास में हो सकता है, दूना होता है लगभग दूना के पास में होता है, ठीक है। लिथियम 7, 4 का क्या होता है 8, लेकिन एक बढ़ा दो मेरे भाई 9, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन 11, 1 4 7 9 11, 1 4 7 9 11। कार्बन परमाणु भार 12, नाइट्रोजन परमाणु भार 14, ऑक्सीजन परमाणु भार 16। ये आपको याद होना चाहिए, 12 14 16, और ये हमारा 9 है, और 9 का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा क्या है 20, क्या है हमारा 20 है, ठीक है। सोडियम, सोडियम का परमाणु भार 11 दूना के 22, एक बढ़ा दो मेरे भाई 23, 24 मत कर देना मेरे भाई, 24 एक समस्थानिक है सोडियम का। 12 मैग्नीशियम, परमाणु भार 24, परमाणु भार कितना होता है 24। 13 एल्यूमिनियम, परमाणु भार 27। 14 सिलिकॉन, परमाणु भार 28। 15 फास्फोरस, परमाणु भार 31। सल्फर, परमाणु भार 32। क्लोरीन, परमाणु भार 35.5। 18 आर्गन, परमाणु भार 40, इसका भी 40, इसका 39। अब बताओ मेरे भाई आपको कितना आसान लग रहा है। तो ये 30 तक मेरे भाई आप इसे नोट करिए, आप इसे सबसे पहले नोट करिए मेरे भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 40, 39, ठीक है। आप इसे नोट करिए, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। हाँ मैंने सब कुछ सही लिखा है। अब ये चीज देखिए, इसके नाम को हम लोग कैसे रखे हैं। तो एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने हमसे ये कहा कि किसी भी तत्व का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। किसी भी तत्व का जो पहला अक्षर होगा, देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, और उस तत्व का जो सबसे दूसरा अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ये स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल लेटर है। तो जो दूसरा वर्ड होगा वो मेरे भाई क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। किसी भी तत्व का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा में होगा, दूसरा लेटर छोटा में होगा। बर्जीलियस ने ये कहा था कि अगर कोई एक तत्व का नाम पहले दे दिया गया है तो दूसरे तत्व का नाम देने से पहले हम वहां पे क्या करेंगे कि उसके लैटिन वर्ड को यूज करेंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पे नाइट्रोजन एन आ गया। अब सोडियम को मेरे भाई हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, सोडियम, देखिए जैसे सोडियम, तो सोडियम को मेरे भाई हम क्या लिखेंगे, एस से सोडियम भी होता है, एस से सल्फर भी होता है। तो नाम तो कोई एक ही देंगे, इसलिए हम प्राथमिकता किसको देंगे, लैटिन वर्ड को देंगे। तो सोडियम का लैटिन वर्ड नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम से Na लिया गया है। अब देखिए आगे, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे पोटेशियम है, इसका भी P से शुरुआत होता है, इसका भी P से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी P को दे दिया गया है। अब इसको पोटेशियम को क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम को PO लिखा जाएगा, अच्छा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम को हम क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, कैलियम शब्द से। कैलियम शब्द से मेरे भाई क्या लैटिन वर्ड से निकला है, पोटेशियम। कैट्रियम से पोटेशियम निकला है, ठीक है, कैट्रियम से पोटेशियम निकला, तो उसके लैटिन वर्ड से निकाला गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, आप एक नाम सुने हो नाम क्या सुने आप लोग मेरे भाई, ध्यान से देखिए, आपने नाम सुना होगा Ag सिल्वर, सुने हो। आपने सुना है AU AU AU, AU क्या होता है मेरे भाई, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। तो ये कहां से आया है, Ag AU कहां से आया है, तो Ag का मतलब होता है अर्जेंटम, क्या होता है अर्जेंटम। AU का मतलब होता है मेरे भाई ऑरम, क्या होता है ऑरम। इसको मैं लिखवा देता हूं लैटिन वर्ड कि कौन कौन से जो मुख्य तत्व है जिनके लैटिन वर्ड दिए गए, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं, जिस ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां से ये तत्व के नाम आते हैं लैटिन वर्ड से, ठीक है। देखिए, तो पहले आप 20 तक पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लैटिन वर्ड को लिखेंगे कि कहां कौन कौन से तत्व किस लैटिन वर्ड से आए, ठीक है। लिख लीजिए इसे, ठीक है। देखिए, अब हम कुछ तत्वों के लैटिन वर्ड लिखने वाले हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मेरे भाई, जैसे देखो मरकरी, Hg, Hg का मतलब होता है मरकरी, मरकरी मतलब पारा, कहां से आया, हाइड्राजीरियम शब्द से आया है। तो ये कौन कौन से कुछ मुख्यतः तत्व होते हैं जो किसी लैटिन वर्ड से आए होते हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे तत्वों के लैटिन वर्ड, तत्वों के लैटिन वर्ड। तो आप यहाँ पे मेरे भाई ऐसे लिखिएगा, एक तरफ प्रतीक लिखिएगा, ठीक है, एक तरफ लिखिएगा तत्व और एक तरफ उसका लिखिएगा लैटिन वर्ड। जैसे मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सीखिएगा। जैसे प्रतीक में हम लोग क्या लिखते हैं, Na, Na का मतलब होता है सोडियम, इसको लिखता हूं इंग्लिश में सोडियम, इंग्लिश में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे कहते हैं ना सोडियम Na, तो कहां से Na आया, Na आया है नाइट्रियम से, कहां आया है मेरे भाई, नाइट्रियम से आया है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं K से क्या लिखते हैं, पोटेशियम, के कहां से लिखते हैं, पोटेशियम। तो के कहां से आया मेरे भाई, कैलियम से आया है, के कहां से आया है, कैलियम से आया है। बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं Hg, Hg का मतलब होता है पारा, तो इसको कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी। तो ये कहां से आया, हाइड्राजीरियम से, HYDRAGERUM, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कॉपर, Cu, Cu को हम क्या लिखते हैं, कॉपर कहते हैं।
तो मेरे भाई यहाँ पे सीयू ना है और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सीयू लिखते हैं। तो सीयू लैटिन वर्ड से आया है क्यूप्रस से, क्यूप्रस से, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग कहते हैं एजी, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, लेकिन एजी किसी और लैटिन वर्ड से आया, अर्जेंटम से आया है। क्या आया, अर्जेंटम से आया है। जैसे मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, एयू, एयू का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, तो सोना किससे आया है, एरम शब्द से आया है, एरम, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं पीबी, लिखिएगा, पीबी का मतलब होता है लेड, लेड का मतलब सीसा, सीसा को हम लोग पीबी कहते हैं। तो ये आया प्लम्बम से, क्या है, प्लम्बम से आया है, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सी बात मेरे भाई आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। एक आता है डब्लू, डब्लू को हम लोग कहते हैं टंगस्टन, टंगस्टन, बल्ब को जलाने के लिए हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। इसका उच्च गलनांक होता है और निम्न उच्च गलनांक होता है और इसमें प्रकाश ज्यादा होता है और उसके बाद इसमें क्या होता है, ऊष्मा कम होती है। तो टंगस्टन, ठीक है। वोल्फ्राम, वोल्फ्राम, इसे टंगस्टन का नाम लिया गया है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजीनियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और भी देख लेता हूं मेरे भाई, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फेरम, हाँ एक आयरन है, यहां पे लिखेगा मेरे भाई Fe, Fe का मतलब क्या हो गया, आयरन, आयरन हम लिखते हैं ना Fe, आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा को हम लोग Fe लिखते हैं। तो कहां से है ये Fe, फेरम से, FeRum, ठीक है। तो इतनी चीज मेरे भाई आप लोग क्या करना, याद रखना, आपको ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि किस शब्द से हमारा क्या क्या लिया गया है। लैटिन वर्ड से मेरे भाई हम तत्वों के प्रतीक को लिए हैं। ये बर्जिलियस का सुझाव था कि यदि कोई तत्व को पहले भी यदि उसका नाम दे दिया गया उसके अगले अक्षर से, तो हम लैटिन वर्ड का यूज करके उसके तत्वों के नाम को हम लिख सकते हैं। ये बर्जिलियस ने सुझाव दिया था। उसने कहा था कि किसी भी तत्व का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसके बाद वाला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और उसने कहा था कि किसी भी, और उसी ने मेरे भाई सभी तत्वों के जो नाम है बर्जिलियस ने ही रखा था, ठीक है। तो ये बात मेरे भाई इतनी आप लोग ध्यान रखना। आगे देखिए, मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, बस आपको सुन लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुनिए मेरी बात को, देखिए, यदि आपसे मैं पूछूं कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है। मैं आपसे पूछूं कि वायुयान जो एरोप्लेन उड़ती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे कठोर तत्व मेरे भाई कौन सा है, तो आप बोलना प्लेटिनम है, ठीक है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वो मेरे भाई हीरा है, ठीक है। सबसे कठोर धातु हीरा, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, प्लेटिनम है। दोनों में मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा रहेगा कि नहीं आपके लिए मेरे भाई, ये आप बताइए, या मैं आपसे मुंह से बोल दूं या मैं आपको लिखवा दूं। कुछ अच्छी अच्छी चीजों को मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। कुछ बेहतरीन चीजों को लिखवा देता हूँ, आप मेरे संग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि गोताखोर होते हैं जो समुद्र में जाते हैं, तो वो कौन सी गैस लेके जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेके जाते हैं। अत्यधिक गहराई में जाना होता है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेके जाते हैं। हम लोग के जो अस्पतालों में मेरे भाई जो सिलेंडर गैस होती है, वहां पे कौन सा गैस भरा होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम भरा होता है, वो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे भाई जो पेट्रोलियम होता है उसे हम द्रव धातु कहते हैं, और हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस कहते हैं, आवारा धातु भी कहते हैं, ठीक है। भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग मेरे संग आप लोग लिखते हुए रहिएगा, ठीक है। देखिए, गैस, यदि मैं आपसे पूछूं सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को मेरे भाई भविष्य का ईंधन कहते हैं, इस हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को मेरे भाई हम लोग आवारा गैस कहते हैं, आवारा गैस कहते हैं, ठीक है। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूसरी सबसे हल्की गैस, दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो हीलियम गैस है, ठीक है। हीलियम कहां भरी जाती है, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में। और हीलियम कहां भरी जाती है, गुब्बारों में। कहां भरी जाती है, गुब्बारों में, ठीक है। तीसरी मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि चिप्स, चिप्स यानी कुरकुरे में, और दूसरी मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, चिप्स में हो गया फुटबॉल में, फुटबॉल में।
कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस, भरी जाने वाली गैस कौन सी मेरे भाई फुटबॉल में भरी जाती है? वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम के आगे दो नहीं, गैस जहां भी होता है वहां दो लगाते हैं, लेकिन हीलियम में दो हम लोग नहीं लगाते क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ठीक है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को, सबसे हल्की धातु लिथियम, क्या है? लिथियम है। ठीक है, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ठीक है, ओस्मियम है। ये भी आप लोग मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। आप यहां पे लिखिए सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर, कठोरता की बात कर रहा हूं, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम, इसे हम लोग कहते हैं, प्लेटिनम को मेरे भाई कहते हैं स्वर्ण सोना। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना। ठीक है, प्लेटिनम को हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं? प्लेटिनम को हम लोग कहते हैं स्वर्ण सोना या क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। ठीक है, सबसे कठोरता, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ लिखना मेरे भाई, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा से कोई कठोर पदार्थ नहीं है इस दुनिया में। तत्व की बात की जाए तो प्लेटिनम है, पदार्थ की बात की जाए तो हीरा है। ठीक है, ये आप लिखना अगला पॉइंट, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में, बहुत बार पूछा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखे जाने वाला तत्व, रखे जाने वाला तत्व कौन है मेरे भाई? सोडियम है। ठीक है, ऐसे लिख लेना, क्या है? सोडियम है। मेरे भाई सोडियम के बारे में दो तीन फैक्ट जान लो। इस सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इस सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना। ये सोडियम नरम होता है। ठीक है, ये सोडियम नरम होता है, ये हवा और नमी की उपस्थिति में जल जाता है। हवा जैसे इसको मिलेगा या नमी मिलेगी, ये जल जाता है, जल जाता है। ठीक है, अगर मेरे भाई नहीं दिख रहा आपको तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां से आप सुन लीजिएगा। सोडियम चाकू से काट सकते हैं, नरम होता है, हवा या नमी पाते ही जल जाता है। सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं या केरोसिन के तेल में, वही दोनों एक ही बात है। और इसी सोडियम को मेरे भाई जब जलता है तो पीली रोशनी देती है। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना। इतनी चीज मेरे भाई आप लोग याद रखिए। बाकी मैं आपको कुछ जो इससे ज्यादा बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत ज्यादा लिखवाने के लिए है, तो इसके लिए मैं आपको पूरा पीडीएफ ही दे दूंगा, आप उसको वहां से पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ मैं आपको समझाने के लिए पूरा आपको समझा दिया हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया। आपसे ये चीज पूछा जाता है, आशा धातु किसे कहते हैं? द्रव सोना किसे कहते हैं? दो चीज लिख लीजिए। ठीक है, आशा धातु, आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं, यूरेनियम को। द्रव धातु, द्रव सोना, द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को कहते हैं। तो ये दो चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, द्रव धातु किसे कहते हैं? आशा धातु किसे कहते हैं? ये दोनों चीज मेरे भाई आप लोग क्या करना? ध्यान देना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बताइए मेरे भाई कि आपको ये पूरी क्लास कैसे लगी, शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको क्या क्या चीज सिखाया हूँ, कैसा आपको क्लास लगा है? और एक दिल भेज देना मेरे भाई, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी एक अच्छा सा लगे कि नहीं मेरे भाई मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया है। आपको एक ऐसा चीज पढ़ाया है आपको जो आपको हर एक कंसेप्ट में काम देने वाली है। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या मेरे भाई किसी भी बोर्ड से आप वो किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो मेरे भाई जरूर मुझे बताना। ठीक है, ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे, लेक्चर नंबर ये 6 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 7 में आपसे मिलूंगा यौगिक के बारे में। उसमें मैं आपको यौगिक के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा मिश्रण के बारे में, फिर उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। चलिए।